बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम एक रिज़ल्ट ड्राइव कर रहे हैं सर्कम सर्कल से रिलेटेड। सर्कम सर्कल तो आपको मालूम है कि ऐसा सर्कल जो कि ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास होता है, उसमें ये रिज़ल्ट हमने ड्राइव करना है। इसमें कैपिटल आर को हम ले रहे हैं। कैपिटल आर क्या चीज़ है? रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। और बाकी तो वही कुछ है। तो रिज़ल्ट आपको जो प्रूव करना है वो है कि R इक्वल्स टू A बाय 2 साइन अल्फ़ा, B बाय 2 साइन बीटा और C बाय 2 साइन गैमा। ये रिज़ल्ट आपको ड्राइव करना है। हम ये अल्फ़ा के लिए लेंगे और फिर इसी को जनरलाइज करके बता देंगे। देखें, 3 पॉसिबिलिटीज़ हम कंसिडर करते हैं। 3 ट्रायंगल लेते हैं। ये हम 3 सर्कल ले रहे हैं, इसके अंदर 3 ट्रायंगल्स लेंगे। ये देखें, 3 सर्कल्स ले लिए। ये सेंटर O, इसका ये सेंटर O, ये सेंटर O। हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं कि जिसमें एंगल 90 से लेस है, एक्यूट एंगल। ये देखें, हम इस तरह लेते हैं। A B C, यहाँ पे ये केस 1, केस 2, केस 3। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? मेजर एंगल A इज एक्यूट। इस ट्रायंगल में आप इस तरह ले लें, A B C। इस केस में एंगल A पर जो बन रहा है ये अल्फ़ा। अब ये कैसा होगा? ऑब्ट्यूज। मेजर एंगल A इज ऑब्ट्यूज, 90 से ग्रेटर है ये एंगल। और तीसरा केस राइट ट्रायंगल का केस है कि जिसमें एंगल आप कहाँ ले लेंगे? 90 का एंगल ले लेंगे। 90 केस में ये इसमें से गुजरना चाहिए, सेंटर से। अब ये एंगल 90 का होगा। ये अल्फ़ा है जो कि 90 की इक्वल। क्लियर हो गई ये बात? अगर 90 से लेस कब होगा? कि जब सेंटर इस ट्रायंगल के अंदर आएगा तो ये एंगल 90 से लेस हो जाएगा। और अगर ये सेंटर ट्रायंगल के बाहर होगा तो फिर यहाँ पे बनने वाला एंगल 90 से ग्रेटर हो जाएगा। और अगर सेंटर ट्रायंगल की साइड के ऊपर आ गया तो फिर ये एंगल 90 का हो जाएगा। तो ये तो हमने तीनों पॉसिबल केसेस ले लिए। तो इन तीनों केसेस में हम करेंगे क्या कि आपने क्या करना है कि B को सेंटर से ज्वाइन करना है और फिर आगे प्रोड्यूस करना है ताकि आपके पास एक पॉइंट D आ जाए। तो ये देखें, B को O से ज्वाइन कर रहे हैं और आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि आपके पास एक पॉइंट D आ जाए। और फिर हमने D को C से मिला देना है। यहाँ पे भी ये करें, B को आप देखें O से मिलाएं
और आगे प्रोड्यूस करें ताकि आपके पास ये डी आ जाए और फिर आप सी को डी से मिला दें। ये आ गया। यहाँ पर बी को ओ से मिलाएं और आगे प्रोड्यूस करें ताकि आपके पास एक पॉइंट डी आ जाए। इस केस में सी और डी पॉइंट एक जैसे ही हैं, सी भी वही पॉइंट है और डी भी वही पॉइंट है। यहाँ पर हम क्या बताना है, मेजर एंगल ए इज़ 90 डिग्री। In all three cases, join B to O and produce it to meet the circle at D। ठीक हो गया कि ये हमने आगे B को O से मिलाया और आगे प्रोड्यूस किया ताकि सर्कल को D पे मीट करे, और फिर हमने क्या किया, जॉइन C एंड D। अब हम पहला केस लेते हैं। देखें ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। वजह क्या है कि आप ये देख सकते हैं कि ये BC कॉर्ड है, इस BC कॉर्ड का एंगल देखें कितना बन रहा है, अल्फ़ा बन रहा है। तो यहाँ पर भी BC कॉर्ड है तो इसका एंगल D पर भी उतना ही एंगल बनेगा, अल्फ़ा एंगल ही बनेगा। यानी इस कॉर्ड के जितने भी एंगल होंगे सर्कल पे, सर्कल का कोई भी पॉइंट लें तो उस पॉइंट के साथ इस कॉर्ड का जो भी एंगल होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो ये भी सर्कल का पॉइंट है तो इस पॉइंट से कॉर्ड का जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा है। ये भी सर्कल का पॉइंट है, इस पॉइंट से भी कॉर्ड का जो एंगल बनेगा वो भी अल्फ़ा ही होगा। तो ये बात हम यहाँ लिख रहे हैं। केस 1, मेजर एंगल BAC is equal to measure angle BDC is equal to अल्फ़ा। ये बात देख लें, BAC एंगल लें या BDC एंगल लें, ये अल्फ़ा ही बन रहा है। और अब आप रेशो ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये तो राइट एंगल बन रही है ना। ये देखें जो हाइपोटेन्यूज ये यहाँ पे जो बन रहा है, ये जो आप देख लें, ये अगर 90 का एंगल कब बनता है, जब ये कॉर्ड जो है डायमीटर बन जाए। ये डायमीटर होगा तो ये 90 का एंगल। तो देखेंगे ये डायमीटर है ना, ये डायमीटर है, ये डायमीटर, तो ये एंगल C पर 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल। यहाँ पर ये C पे ये 90 का एंगल है। तो इन राइट ट्राइंगल BCD, ये BCD राइट ट्राइंगल है, इसके अंदर हमारे पास देखें एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज BC ओवर BD इज एक्चुअली साइन ऑफ अल्फ़ा। अब आप केस 2 ले लें। केस 2, इसमें आप ये देखें कि ये ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल्स का सम 180 होता है। ये जब अल्फ़ा एंगल होगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा। ये एंगल 180 माइनस अल्फ़ा। बात समझ आ रही है कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 है। इस तरफ यहाँ पे B और C पे जो बन रहे हैं उनके एंगल्स का सम भी 180, टोटल एंगल 360 होता है ना। ये अल्फ़ा होगा तो ये 180 माइनस अल्फ़ा। तो ये बात यहाँ लिखेंगे, मेजर एंगल
BDC इज 180 माइनस अल्फा। और ये राइट ट्रायंगल है ना, इन राइट ट्रायंगल BCD, देखें ये 90 का एंगल है, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो BC ओवर BD इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा। ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको पता है कि साइन होता है, और साइन 180 माइनस अल्फा तो आपको पता है साइन अल्फा के बराबर होता है। सो BC ओवर BD इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा। अब केस 3 ले लेते हैं। इसमें आप देखें BC ओवर BD, ये देखें मैंने यहाँ पे देखा था ना, जो BC है वही BD है, क्योंकि C और D एक ही जगह पे आ रहे हैं ना, तो BC और BD ये किसके इक्वल होगा, दोनों बराबर है ना, तो ये 1 के इक्वल होगा, और 1, सो BC ओवर BD इक्वल टू साइन ऑफ 90, साइन 90 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि BC ओवर BD इज इक्वल टू साइन अल्फा। वजह क्या है, केस 3 में देखें 90 के अल्फा के इक्वल है ना, तो ये साइन अल्फा। तो तीनों केसेस में, इन ऑल केसेस BC ओवर BD इक्वल्स टू साइन अल्फा। और BC किसके इक्वल है, BC तो A है, और BD 2R के इक्वल। ये देखें 2R क्यों कह रहा हूँ मैं, ये सर्कल का रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये O से B तक क्या है, ये कैपिटल R है, O से D तक क्या है, ये भी कैपिटल R है, तो R प्लस R 2R, यहाँ भी R प्लस R 2R, ये भी R प्लस R 2R, तो ये 2R इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो यहाँ से R कितना निकल आया, सो R इक्वल्स टू A/2 साइन अल्फा। तो सिमिलरली करके बाकियों के लिए भी बता सकते हैं। सिमिलरली R इक्वल्स टू B/2 साइन बीटा, R इक्वल्स टू C/2 साइन गैमा। तो क्या हो गया, हेंस R इक्वल्स टू A/2 साइन अल्फा, B/2 साइन बीटा, C/2 साइन गैमा। तो इस तरह से ये रिज़ल्ट हमने ड्राइव कर लिए सरकम रेडियस के लिए, कि जब भी सरकम रेडियस होगा तो उसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू A/2 साइन अल्फा, B/2 साइन बीटा, C/2 साइन गैमा। तो ये रिज़ल्ट हमने ड्राइव कर लिया। चलें बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।